हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम करेंगे जेएनबी 9th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों परसेंटेज। तो बच्चों 2 से 3 नंबर के तो डायरेक्ट क्वेश्चन परसेंटेज में से आते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों टॉपिक भी इसके साथ ही बच्चों रिलेटेड है। अगर आपने ये कर लिया ना तो वो बहुत आसानी से हो जाएंगे, यानी कि आपके 5 से लेकर 7 नंबर इस परसेंटेज टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है सर। तो बच्चों आज इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है सर। और बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज में से आपके जेएनबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहे या करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बच्चों आज की वीडियो देखो और हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। ठीक है सर। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम परसेंटेज का थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो बच्चों पूरे आपके परसेंट में सिर्फ ये 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो मानो आपने पूरा चैप्टर ही समझ लिया। ठीक है सर, बताइए। तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि चैप्टर का नाम ही है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट या प्रतिशत का मतलब बच्चों अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में देखें ना तो ये होता है 1/100। तो बच्चों जो परसेंट होता है ना वो रहता है 1/100। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो चलो बच्चों आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 30%। तो इसको बच्चों हम नॉर्मल नंबर यानी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास 30 तो है। 30 तो बच्चों आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया 30। उसके बाद देखो ये जो बीच में लगा हुआ ना ये एक की तरह है ना, जैसे आपका 1 होता है। तो इसको बच्चों नीचे में लगा दो 1। ठीक है सर। उसके बाद ये जो तो जीरोस की तरह है ना, ये पॉइंट से दे रखे हैं, इनकी लगा दो जीरोस। तो एक जीरो यहां आ गई और इसकी जीरो यहां आ गई। बस बच्चों यही होता है आपका परसेंट, कि जो आपका परसेंट होता है ना वो नीचे में 100 होता है। यही हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था, परसेंट होता है 1/100। तो जब भी कहीं आपको ऐसे 30% 40% दे रखा हो तो ये परसेंट को बच्चों नीचे में 100 बना दो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। ठीक है सर। लेकिन सर ये क्या बन गया? ये बच्चों फ्रैक्शन बन गई। मान लो आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से आपको 30 आ गए। यही बच्चों रहता है परसेंट, यानी कि नीचे में 100। इतना सा ही दिमाग में रख लो। ठीक है सर। अब देखते हैं बच्चों हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि गिवन क्वांटिटी इज 100% इन इटसेल्फ। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी दे रखी हो या आपको कोई बड़ा नंबर दे रखा हो वो अपने आप में 100% होता है। सर क्या मतलब हुआ? अब बच्चों एग्जांपल देखो। मान लो आपका एक एग्जाम हुआ, वो था आपका 80 मार्क्स का। तो टोटल एग्जाम में आपके 80 मार्क्स थे। तो आपने जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ना, जो गिवन आपको नंबर होगा उसको बच्चों आपने मानना है 100%। यानी कि जो आपका टोटल नंबर रहता है या टोटल क्वांटिटी रहती है वो 100% रहती है। सर क्या बोल दिया? तो चलो बच्चों हम मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक पिज्जा ले लिया, ये रहा आपका पिज्जा पूरा था। अब ये पिज्जा बच्चों अपने आप में टोटल आपका 100% आपने मानना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है सर, मान लेते हैं। अब बच्चों क्या किया कि इसके आपने 4 स्लाइसेस कर दिए, ये हो गए इसके 4 टुकड़े, और उसमें से आपने एक स्लाइस खा लिया। तो ये रहा बच्चों उसका एक स्लाइस, यानी ये वाला स्लाइस यहां आ गया। अब बच्चों आपने बताना है कि ये कितने परसेंट रह गया। अब देखो ये टोटल 100% था। अब इसके 4 पार्ट कर दिए और उसमें से एक हमने लिया है। तो 100 के भी बच्चों हमको 4 पार्ट करने पड़ेंगे, यानी कि ये है आपका 25%। ये इसका 4th पार्ट था और ये इसका बच्चों 4th पार्ट आ गया। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो पता चल गया। बस बच्चों आप इतना ही दिमाग में रख लो कि परसेंट क्या होता है 1/100। ये है आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट।
सेकंड क्या है कि जो भी क्वांटिटी या नंबर आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में वो अपने आप में बच्चों 100% होता है। इन दो कॉन्सेप्ट के साथ ही बच्चों हम हर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों पहले 3-4 क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक लेवल के करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए, उसके बाद हम बढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चंस की ओर। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, हमने क्या करना है कि 20% यानी 20% हमने पता करना है 800 का। ठीक है सर, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन हमने बच्चों जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, इसको हम सेकंड कॉन्सेप्ट यानी 100% वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप वो सेकंड वाला मेथड लगाओगे ना तो वो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेंगे। तो इस पर भी बच्चों हम वो सेकंड वाला मेथड लगाएंगे। पहले पहले आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन बाद में बहुत आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है सर, करवाइए। तो बच्चों इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 800, यानी कि 800 अपने आप में 100% है। तो हम लिख लेते हैं कि 100% हमारा कौन सा नंबर है जो गिवन है? गिवन है हमारे पास 800। 800 है बच्चों हमारा 100%। इस कंसेप्ट को आपने पकड़ के रखना है कि जो भी बड़ा नंबर या बड़ी क्वांटिटी होती है वो 100% रहती है। ठीक है सर। अब देखो बच्चों 100% को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1%। तब भी बच्चों ये आपका 100% ही रहेगा। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? अभी बच्चों आएगा ना कॉन्सेप्ट, ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, 100 को हमने लिख दिया 100 इंटू 1%। ठीक है सर। अब देखो बच्चों इससे हम पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 100 को 100 इंटू 1% लिख दिया। उसके बाद 100 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड डिवाइड हो गया, यानी कि हमारी 1% की वैल्यू आ गई 800/100। ठीक है सर। अब देखो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? हमने 20% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू हमारे पास है। हम क्या करेंगे कि 20 इस साइड बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 आपका इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 20 इंटू 1 20%, जिसकी बच्चों हमने वैल्यू निकालनी थी इस साइड, तो वो बन गया। और इसको कर देंगे सॉल्व, हमारी 20% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। अब देखो 2 0 से 2 0 गई, 8 दूनी 16 यानी 160। तो बच्चों आपकी 20% की वैल्यू आ गई 160। ठीक है सर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन आ गया ए वाला। ठीक है सर, थोड़ा लंबा लग रहा है। नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने लिखने में थोड़ा टाइम लगा दिया, लेकिन ये 100% वाला आपका मेथड है ना, ये हर एक क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्या है कि आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखी है, उसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। तो इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि आपके पास गिवन है 3/5, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सर इसको परसेंट में कैसे करेंगे? तो बच्चों जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था कि परसेंट आपका क्या होता है, नीचे में 100। अगर किसी तरह इस क्वेश्चन के नीचे में 100 आ जाए ना तो उसको हम परसेंट बना देंगे। ठीक है सर। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे में भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसका क्या फायदा हुआ? अब देखो बच्चों ये 3/5 तो ऐसे ही आ गया, इनटू में ये 100 था ऊपर वाला, ये भी ऐसे आ गया। लेकिन बच्चों जो नीचे वाला 100 है ना, वही आपका परसेंट होता है। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखा था। तो ये नीचे वाला 100 है बच्चों, ये जहां से चला जाएगा और इस साइड आके ये बन जाएगा बच्चों परसेंट। परसेंट बन गया। अब इसको कर दो सॉल्व बच्चों। 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 तिहाई 60, यानी कि आपका बच्चों 60% आ गया। कि जो आपकी ये फ्रैक्शन दे रखी है 3/5, ये है बच्चों हमारा 60%। ठीक है सर। तो इसमें क्या था
कि अगर बच्चों आपके पास डायरेक्ट फ्रैक्शन आ जाए ना, उसके ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला आपका बन जाएगा परसेंट और ऊपर वाले को कैंसिल करके आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है सर। ये रहा बच्चों थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 0.8% यानी परसेंट दे रखा है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले लिखो बच्चों, तुम्हारे पास क्या है 0.8%। ठीक है सर। तो इसमें से बच्चों हमको परसेंट को खत्म करना है। तो हमने क्या देखा था कि परसेंट आपका क्या होता है, परसेंट रहता है आपका नीचे में 100। तो ये वाला परसेंट नीचे में 100 बन जाएगा और इसको हम कर देते हैं इरेज। अब बच्चों इसको कर दो सॉल्व। हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 100 से या 1000 से किसी भी नंबर से जिसमें जीरोज हो उससे डिवाइड हो रहा हो, तो आपको जो डेसिमल है ना ये लेफ्ट साइड को मूव करता है। यानी कि ये जो आपका डेसिमल है जितनी जीरोज हैं उतनी डिजिट ये लेफ्ट को मूव कर जाएगा। देखो 2 जीरोज हैं तो यहां पे रहता है 1 2, यानी यहां पे रुकेगा और जो खाली जगह है वहां पे हम 0 फिल कर देंगे। तो आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 0.008। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो बच्चों ऑप्शन है हमारा बी वाला। ठीक है सर, कि जब भी परसेंट को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन या डेसिमल में, ये परसेंट नीचे में आके 100 बन जाता है और उसके बाद कर दो सॉल्व। ठीक है सर। अब ये रहा बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन बेसिक कैटेगरी का। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 5% ऑफ विच नंबर इज 12, यानी कि हमारे पास इन चारों में से कोई बड़ा नंबर था, उसका हमने जब 5% निकाला तो हमारा 12 आ गया। तो हमने निकालना है कि इन चारों में से किस नंबर का हमने 5% निकाला था। ठीक है सर। तो इसमें बच्चों हम वो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसमें क्या गिवन है, हमारे पास 5% बच्चों इसमें गिवन है। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास है 5% किसी नंबर का, हमारे पास बच्चों दे रखा है 12। ठीक है सर। तो बच्चों ओरिजिनल नंबर यानी बड़ा नंबर कितना होता है 100%। तो हमने 100% ही निकालना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, 5% से 1% निकालेंगे। तो 1% में क्या था कि जो 5 आपका इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 12/5। अब देखो बच्चों हमने कितना निकालना है, 1% तो आ गया, हमने बड़ा नंबर यानी ओरिजिनल नंबर निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 100 इंटू 1% यानी कि 100%, जिसकी बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है। इस साइड तो वो आ गया, इस साइड हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ये 5 दूनी 10, 0 12 दूनी 24, यानी कि 240 हमारा 100% आ गया। यानी कि जिस नंबर का यानी ओरिजिनल नंबर का हमने 5% निकाला था वो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया बच्चों 240। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट तो काम कर रहा है। हाँ बच्चों, आने वाले क्वेश्चंस पे भी ये काम करेगा कि बड़ा नंबर हमेशा 100% रहता है और बड़े नंबर का कुछ पार्ट 5 या 10% वो रहता है स्मॉल नंबर। अगर वो आपको दे रखा हो तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 100% यानी ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है सर। तो बच्चों इसी के साथ आपके 4 बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब हम 3 बच्चों एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन, और हमारी एडवांस टाइप्स बच्चों स्टार्ट हो चुकी हैं और हाईली चांसेज हैं कि आने वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए, तो इनको बहुत ही ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। तो क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि हमारे पास 2 बंदे हैं, एक है हमारे पास ए और दूसरा है हमारे पास बी, और इनकी कुछ सैलरी है और ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% अधिक का है। यानी हम मान लेते हैं
कि बी की सैलरी 100 है तो 100 मान लेते हैं, इससे कन्वर्ट करना आसान हो जाता है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है तो कितनी होगी बच्चों? अगर 100 का 25% देखें तो 25 ही आ जाएगा, तभी हमने इसको 100 माना। तो ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए की सैलरी है बच्चों 125। सर ये तो बहुत आसान था। अब आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब हमें ये तो पता है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कम है, तो हमने निकालना है कि ये जो बी की सैलरी है ए की सैलरी से कम तो है ही, तो हम नेगेटिव लगा देते हैं कि कितने परसेंट कम है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है सर। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना सैलरी वाला, तो आपने एक फॉर्मूला छोटा सा लगाना है, बस उसको आप याद कर लो। ठीक है सर, बताओ। तो बच्चों फॉर्मूला है कि कई बार आपको परसेंट मोर पूछ लेते हैं या आपको परसेंट लेस पूछ लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था। तो इसका बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ऊपर तो आपने लिखना है बच्चों डिफरेंस, कि इन दोनों की सैलरीज में कितने का डिफरेंस है। जैसे यहां पे 100 और 125 में 25 का ही है। नीचे में बच्चों आएगा आपका कंपेयर नंबर, कि जिससे आप करोगे कंपेयर। सर क्या बोल रहे हो बच्चों, पूरा फॉर्मूला होने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है सर। इनटू में आपका 100। बस बच्चों आपने यही फॉर्मूला निकालना है कि जब भी आपको परसेंट मोर या परसेंटेज लेस पूछा हो तो आपने क्या करना है, ऊपर तो डिफरेंस लिख लेना है कि इनमें कितना डिफरेंस है, नीचे कंपेयर नंबर, यानी कि जिससे हम कंपेयर करेंगे नीचे उसका सैलरी या उसकी जो भी गिवन क्वांटिटी है वो आएगी। जैसे यहां पे हमने देखना है तो बी का वेतन ए के वेतन से, यानी हम ए से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे में आपका ए आएगा। ऐसे ही बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ एज, यानी कि हम बी की सैलरी को ए से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे में बच्चों कंपेयर नंबर आएगा। ठीक है सर। तो इसमें क्या करना था, कम है यानी परसेंट लेस निकालना है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अब देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 100 और 125 में बच्चों आपका 25 का डिफरेंस है। ठीक है सर। नीचे में बच्चों कंपेयर नंबर, यानी किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बी की सैलरी को हम ए की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे में बच्चों ए की सैलरी आएगी, यानी कि 125 आएगा। इनटू में बच्चों 100 है ही। ठीक है सर। अब बच्चों इसको कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0 की 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया बच्चों 20%। तो क्या हुआ कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 20% कम है। ठीक है सर। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए की सैलरी या बी की सैलरी, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ऊपर आ जाएगा डिफरेंस, नीचे कंपेयर नंबर, कि जिससे हम कंपेयर करेंगे इनटू 100 और आपका बहुत आसानी से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों 6th क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन जेएनवी में आ चुका है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। क्वेश्चन है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है उसको हमने 20% बढ़ा दिया, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, और उसको फिर बढ़े हुए नंबर को 20% कम कर दिया। द वैल्यू ऑफ द नंबर इज, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था उसको बढ़ा दिया, कम कर दिया और फाइनल नंबर बन गया। तो पहला और फाइनल नंबर को हमने कंपेयर करना है कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सर ये क्या बोल दिया। तो चलो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 20% बढ़ाना है। मान लो हमारा ओरिजिनल नंबर है 100 मानने से बच्चों आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है सर। तो क्या किया,
अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो इसको 20% बढ़ा दिया तो बच्चों कितना हो जाएगा, पहले 100 था, 20% इसका 20 आ जाएगा, यानी कि अब हमारा नंबर बच्चों 120 हो जाएगा। 20% हमने बढ़ा दिया। ठीक है सर। अब बच्चों जो नंबर हमने बढ़ाया था इसको 20% कम करना है। ठीक है सर। तो बच्चों इस पर हम सेकंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो 100% वाला। तो अब देखो जो नंबर हमने बढ़ाया था, अब हमारा ओरिजिनल नंबर बच्चों ये है, यानी कि हमारा 100% जो ओरिजिनल नंबर है अब वो हमारा 120 बन गया। ठीक है सर। अब बच्चों हमने इसको 20% कम करना है, यानी कि 100% तो था, इसका बच्चों अगर हम 80% निकाल लें तो हमारा ये 20% कम हो जाएगा और हमें फाइनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर। तो 100% बच्चों गिवन है, जो नया नंबर है इसको अब हमने 100% मानना है। अब बच्चों पहले इसका 1% निकालो, फिर हम निकालेंगे इसका 80%। ठीक है सर। अब देखो बच्चों 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड 1% रह जाएगा, 100 दूसरी साइड आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 120/100। जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड होगा डिवाइड, वही बच्चों कॉन्सेप्ट है आपका सेकंड वाला। अब बच्चों 20% कम करना है, यानी कि अब हम 20% चाहे कम कर लें चाहे हम 80% की वैल्यू निकाल लें, हमारी दोनों चीजें एक जैसी ही है, तो हम 80% निकाल लेते हैं। तो 80 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 80 इस साइड कर दो, इस साइड देखो 80 × 1% यानी कि 80%, यही बच्चों हमने निकालना था। इस साइड कर दो कैंसल, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 12 × 8 96, यानी कि जो हमारा अभी ओरिजिनल नंबर बन गया वो बन गया आपका 96। कि 100 को पहले हमने 20% बढ़ाया, फिर 20% कम किया और फाइनल नंबर बच्चों आपका बन गया 96। अब इसको कंपेयर करो जो हमारा स्टार्टिंग वाला नंबर था, तो स्टार्टिंग था हमारा 100 और लास्ट में हो गया 96, यानी कि आपका 4 का डिफरेंस है। तो देखो आपका ओरिजिनल नंबर 4 यानी 4% भी मान सकते हो, क्योंकि यहां पे हमने 100 माना था और 96 था, तो इसको हम 4% ही लिख देंगे क्योंकि हमारा बेस इसमें 100 है। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन का बच्चों का आंसर आ जाएगा कि हमारा ओरिजिनल नंबर डिक्रीज हो गया कितने परसेंट से, 4% से। तो बच्चों आपका आंसर आ गया सी वाला। ठीक है सर, ये भी पता चल गया कि इस पे हमने सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है 100% वाला। ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो ये जेएनबी में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी हम जिस रेट पे लाते हैं ना हर रोज उसमें 25% ज्यादा हो गए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। सर क्या बोल दिया क्वेश्चन। तो ये बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आपका मूल्य, खपत और खर्च में एक रिलेशन रहता है। आपने उस रिलेशन को अगर जान लिया तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन काफी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सर बताइए क्या। तो इसमें बच्चों 3 टर्म है, एक खर्च, एक खपत, एक मूल्य। तो इसको बहुत ही सिंपल बना देते हैं। खर्च को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, तो हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो आपका खर्च किसके बराबर रहता है बच्चों, मूल्य यानी प्राइस इनटू में खपत यानी कंजम्पशन, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला है आपका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। सर कुछ नहीं पता चला। तो चलो बच्चों अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। खर्च यानी रुपए, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ये रहे 100 रुपए, और आपने मान लो पेन लेकर आने हैं बाजार से और हर एक पेन का प्राइस है वो है 20 रुपए। तो हर एक पेन का प्राइस 20 रुपए है, आपके पास टोटल 100 रुपए है, तो आप कितने पेन यानी कितनी कंजम्पशन आप कर सकोगे।
तो 20-20 करके सर हम 5 पेन ले लेंगे, तो 20 इंटू 5 तो 100 रुपए पूरे हो गए, 100 बराबर 100। तो बच्चों इस एग्जांपल से समझो कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च ये था आपका 100 रुपए इक्वल टू प्राइस यानी मूल्य, तो प्राइस हो गया बच्चों 20 रुपए एक पेन का, और कंजप्शन यानी खपत कि कितने आर्टिकल आप ओरिजिनल लेकर आते हो, तो हमने इसमें 5 पेन लेकर आ गए। ठीक है सर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि आपका खर्च यानी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी खर्च आपका 100 का 100 रहे। तो क्या बढ़ा कि आपके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो प्राइस तो बच्चों आपका बढ़ गया, ये तो आपका उतना ही रहेगा। अगर आपकी एक क्वांटिटी बढ़ेगी ना तो ये दूसरी वाली यानी कंजप्शन आपकी कम होगी। अगर प्राइस बढ़ गया यानी 20 से 25 या 30 या 40 हो गया तो आप कम पेन ले पाओगे। बस बच्चों ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसी को अपने याद रखना है, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, करवाइए। अब देखो बच्चों, हमें ना तो प्राइस गिवन है ना कंजप्शन गिवन है। अगर आपको ना गिवन हो ना तो आप क्या करो कि प्राइस को भी 100 मान लो और कंजप्शन को भी बच्चों आप 100 मान लो। ऐसे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ये परसेंट में आंसर दे देगा। ठीक है सर। अब देखो बच्चों, प्राइस इंटू कंजप्शन आपका एक्सपेंडिचर के बराबर होता है 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 बच्चों आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि ये आपका प्राइस है, प्राइस में 25% का इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले आपका 100 था, अब बच्चों ये आपका 25% बढ़ के 125 हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन बच्चों कंजप्शन में कितनी कमी वो हमने फाइंड करनी है, तो ये हमें नहीं पता, तो इसको हम मान लेते हैं x, और सामने तो हमें पता ही है कि ये तो बच्चों 10,000 ही रहेगा। अब अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट ये कम हुआ है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 125 इस साइड क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड बच्चों ये हो जाएगा डिवाइड, इस साइड मल्टीप्लाई दूसरी साइड डिवाइड हो गया, यहां से हम कर देते हैं इरेज। अब बच्चों इसको कैंसिल करो और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 125 अट्ठे होता है 1000 और 0 की 0, यानी कि x की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 80, और प्राइस आपका कितना बड़ा था 125। अब देखो प्राइस आपका बढ़ा 100 से 125 यानी 25% की वृद्धि की, और आपकी कंजप्शन बच्चों 100 से 80 यानी कि 20% की कमी हो गई। ठीक है सर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 वाला, कितनी कमी होगी यानी 20%, यहां परसेंट नहीं लिखा हुआ, तो आपकी कंजप्शन में बच्चों 20% की कमी आ गई जब आपका प्राइस में 25% की करी थी वृद्धि, और एक्सपेंडिचर आपका ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। तो इसको बच्चों नोट कर लो कि आपने प्राइस को भी 100 मानना है और कंजप्शन को भी 100 मानना है, ऐसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है सर। तो अब बच्चों हमने टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी थे और कुछ काफी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी थे। तो अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। ठीक है सर, दीजिए। तो ये रहे बच्चों आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके जेएनबी के पेपर में आ चुके हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। इनको करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया बच्चों उसको लिखना है अपने कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।